हेलो दोस्तों, अगर आपको 15 अगस्त के कार्यक्रम के मंच संचालन के लिए मैनेज की हुई बहुत ही खूबसूरत ढंग से विस्तार पूर्वक शायरियों से स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च किया इंस्टा मोजो पर। 99 रुपीज उसका चार्जेस है। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वहां आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए आप अपना पेमेंट कर। लगभग 40 पेज की ई बुक डाउनलोड। हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भाषण है राष्ट्रीय एकता पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में धर्म जाति की लड़ाई बहुत होती है, तो उसको एक करने के लिए आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। अगर बेहतरीन तरीके से बोलोगे तो रियल में लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो जातिवाद और संप्रदायवाद से प्रभावित होकर राजनीति करते हैं या भारत को खंड खंड करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत कीजिए। शहीद हो गए जो ओढ़ तिरंगा भारत माँ की गोद में, शहीद हो गए जो ओढ़ तिरंगा भारत माँ की गोद में, फिर होंगे ये वीर पैदा किसी सिंहनी की गोद में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मंच पर मौजूद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और सभी ग्रामवासियों का अभिवादन करता हूं। भारत की आज़ादी को आज 75 वर्ष हो चुके हैं। पूरे भारत में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इन 75 वर्षों में देश ने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। देश के युवाओं ने अपनी प्रचंड ऊर्जा से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश आज तीव्र गति से चहुमुखी विकास कर रहा है। आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। पथ सदा हमने चुना वह विश्व का जिसमें भला है। मगर इस विकास की चकाचौंध में आज हमने अपने अतीत को भुला दिया। हम लोग यह भूल गए कि हमारे देशभक्त किसी विशेष जाति, मजहब या क्षेत्र के लिए नहीं लड़े। उन्होंने जाति मजहब से ऊपर उठकर आज़ादी के लिए लोहा लिया। उनका सपना था हम भारतवासी एक हैं। आज़ादी के बाद भारतीयों में एकता और अखंडता होगी, इंसानियत ही हमारा मजहब होगा। मगर आज हम अपने स्वार्थों और सांप्रदायिक चित्त के कारण खंड खंड हो रहे हैं। कहाँ हमारे शूरवीरों की भारत भूमि के लिए महान सोच थी? कहाँ हम जो आज जाति, मजहब, भाषा में बंट रहे हैं? जमी कहती है मैंने प्यार सबको प्यार से बांटा, अनाज का एक एक दाना भी आदर और सत्कार से बांटा। मेरे नादान बेटों ने मेरे टुकड़े किए ऐसे, कलम की नोक से बांटा, लहू की धार से बांटा। धर्म जाति के नाम पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। वीरों के संघर्ष से मिली आज़ादी का मूल्य धूल धूसरित होता प्रतीत हो रहा है। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता हमें मिलती है उसे हम अपनी सामर्थ्य से ही बचा कर रख सकते हैं। महान क्रांतिकारी की ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है। अपने प्राण देकर जिन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई वही आज़ादी के असल मूल्य जानते हैं। ये बात कड़वी है मगर सच्चाई है कि आज़ादी का मूल्य समझना तो दूर, अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर देश को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं। किसी की शहादत हुई तो मिली आज़ादी, मगर हमने अपने अतीत को भुला दिया। किसी की शहादत हुई तो मिली आज़ादी, मगर हमने अपने अतीत को भुला दिया। बेआबरू हो रही देश की संस्कृति, खंड खंड होती माँ भारती को रुला दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड होते भारत की 532 देसी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। इसे कहते हैं स्वतंत्र भारत की रक्षा। कोई विदेशी मुल्क हमारे सामने आंख नहीं उठा सकता, मगर उन्हें पता है कि भारत में जाति संप्रदायों में बंटे हुए लोग हैं और जहां लोगों में सांप्रदायिक चित्त हो वहां देश के प्रति कर्तव्यों का बोध नहीं होता। इसी कमजोरी के कारण अक्सर दूसरे देश हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम खुद ही अपने घर में एक नहीं है तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? प्रतिद्वंद्वी के लिए तो ये सुनहरा मौका होता है। अपने ही घर में मिले आग लगाने वाले, कैसे हम कह दें इन्हें मुल्क के चाहने वाले। इसलिए ज़रूरी है कि हम आंतरिक रूप से संगठित रहें
हमारी एकता ही बाह्य ताकतों से हमारी असली सुरक्षा है। घर में एक हों तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। एक होने की ताकत को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है। आओ हम हमारी इन कमजोरियों के प्रति जागरूक हों, अपनी कमियों को सुधार कर स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करें। देशभक्तों के स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए वर्तमान और भविष्य को सुधारने के प्रयास करें। आज़ादी की बलि वेदी पर शहीद हुए वीर सपूतों के प्रति अगाध श्रद्धा जगाएं और देश में अमन चैन भाईचारे की मिसाल बने। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ऐसे भाषण दीजिए, भावनात्मक रूप से संवेदना जगाइए अंदर, ताकि आपके शब्दों का लोगों पर प्रभाव पड़े। अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कभी भाषण मत दें। रियल में आप क्या चाहते हैं, देश में सुधार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।